इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे कई वीडियो बना चुके हैं सॉइल की, अगर आप रिदम में देखते हुए आएंगे तो आपको टॉपिक पूरी तरह समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को विदाउट स्किप करें, पूरे लेक्चर में हमारे साथ जुड़े हुए और बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर कंटेंट के बारे में। तो एयर कंटेंट का मतलब ये है, एयर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है AC। तो किसी भी सॉइल में VA का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं एयर कंटेंट इन सॉइल। यानी किसी भी सॉइल में एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल। यानी किसी भी मिट्टी के अंदर वायु रंध्रों का आयतन तथा उसके कुल रंध्रों के आयतन का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? एयर कंटेंट कहलाता है। तो इसमें हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो डायमेंशन की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट तो इसकी कैसी हो जाएगी? हमारा एक डायमेंशन लेस नंबर है। क्यों है डायमेंशन लेस नंबर? क्योंकि इसका ऊपर भी देखें, इसकी टॉप में भी, इसका ऊपर भी क्या है हमारा वॉल्यूम है, नीचे ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट दोनों सेम हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो इसकी डायमेंशन लेस नंबर है। वैल्यू की अगर हम बात करें कि किसी भी सॉइल के एयर कंटेंट की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो होगी हमारी 0 के बराबर या 0 से 1 के बराबर या 0 से 1 के बीच 1 के बराबर हो सकते हैं। यानी कि 0 के इक्वल टू एंड ग्रेटर देन AC एंड लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। यानी AC के एयर कंटेंट की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में तथा उनके बराबर भी होती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि ड्राई सॉइल के लिए एयर कंटेंट कितना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां से हमें एक फार्मूला डेवलप करना है कि फार्मूला हमारा किस तरीके से बनाएंगे एयर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो देखिए जरा, ड्राई सॉइल है तो आप क्या कह सकते हैं? ड्राई सॉइल वो सॉइल होती है, यहां पर हम समझ सकते हैं इस फेज डायग्राम से। यहां पर हमने एक फेज डायग्राम बनाया हुआ है। तो ड्राई सॉइल कौन सी होती है? ड्राई सॉइल वो 2 फेज डायग्राम बनी, यानी वह 2 फेज डायग्राम वाली सॉइल जिसमें सारे के सारे वॉइड्स, यानी सारे के सारे वॉइड्स एयर से भरे हुए हों, पानी ना हो, तो उसे हम कहते हैं ड्राई सॉइल। यानी हम ये कहेंगे कि ड्राई सॉइल के केस में VV बराबर क्या हो जाएगा? VA, यानी ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर कि इन केस ऑफ ड्राई। यानी ड्राई सॉइल के केस में सभी के सभी वॉइड्स कैसे भरे हुए होंगे हमारे? VV बराबर क्या है? VA। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर VV है और ये VA है, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी वॉइड्स हमारा टोटल किसका है? एयर कंटेंट के बराबर है, एयर वॉल्यूम के बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप देखें ऊपर VA नीचे VB और दोनों बराबर हो गए तो एक कट के कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1। तो यहां पर हम कहेंगे कि एयर कंटेंट हमारा कितना होगा? 1 होगा इस केस में। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉइल की बारे में बात करें तो आप खुद सोचिए कि सैचुरेटेड सॉइल कौन सी सॉइल होती है? सैचुरेटेड सॉइल वो 2 फेज डायग्राम वाली सॉइल होती है जिसमें सारे के सारे वॉइड्स पानी से फिलअप होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। यानी इसके अंदर आप एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि एयर कंटेंट 0 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पर जब 0 वैल्यू लगाएंगे तो एयर कंटेंट भी क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट हमारा 0 हो जाएगा। यानी हमने ये कहा कि अगर हमारी ड्राई सॉइल है तो एयर कंटेंट 100%, देखिए अगर परसेंटेज में बात करने लगे तो 100% हो जाएगा, और हमारा जो सैचुरेटेड सॉइल है उस केस में हमारा इसकी वैल्यू 0% है। कब? जब वो सैचुरेटेड है, जैसे कि हमने बात की थी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अभी इसको इससे रिलेट करेंगे। आगे बात कीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कौन सी होती है? ऐसी 3 फेज डायग्राम वाली सॉइल जिसके अंदर सॉइल, वाटर प्लस एयर तीनों ही चीज होती हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके वॉइड्स में वाटर और एयर दोनों में से कुछ भी कितना भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं 3 फेज डायग्राम वाली सॉइल। यानी ऐसी मिट्टी, ऐसी 3 फेज डायग्राम वाली सॉइल जिसके सारे वॉइड्स में वाटर और एयर हो, उसे हम कहते हैं 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। तो देखिए इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ड्राई नहीं है तो AC की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। ठीक है। दूसरा, पूरी तरह से सैचुरेटेड भी नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारी
जब हमारी पूरी तरह ड्राई नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर भी नहीं होगी, यानी 1 से कम होगी। जब पूरी तरह सैचुरेटेड भी नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई उसकी वैल्यू 0 भी एकदम से नहीं होगी, इनके बीच लाई करेगी। तो अब आप देखिए कि हमसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई इतना बताइए कि किसी भी मिट्टी का आपको नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर कि ड्राई सॉइल है तो हम डायरेक्ट बताएंगे एयर कंटेंट 1, सैचुरेटेड सॉइल है एयर कंटेंट 0, पार्शियली सैचुरेटेड 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर सॉइल का नाम देकर ना पूछकर आपसे ऐसे पूछ ले कि किसी भी मिट्टी का एयर कंटेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, तब आपका आंसर होगा 0 से 1 के बीच में, साथ साथ बराबर भी हो सकती है, जैसा कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन में था। तो अब आप यहाँ पर देखें जरा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं, इनको इनसे आपस में संबंध स्थापित करना है हमें, क्योंकि कंपटीशन का अगर आप एग्जाम देते हैं जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे टॉपिक्स में, आपको डाउट्स के लिए आपके डाउट्स यानी कि आपको बढ़ते जाएंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे, इसलिए आप एनालिसिस करिए हमारे साथ। तो देखें डिग्री एयर कंटेंट परसेंटेज एयर वॉइड्स अभी हमारा बाकी है, ध्यान रखेंगे। पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, हालांकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है कि किसी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी उसके वॉइड्स में कितना पानी है उनका अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। तब देखिए ड्राई सॉइल के केस में अगर हम बात करेंगे, ड्राई सॉइल हमारी, तो इसमें पानी कितना है 0, यानी VW इक्वल टू, यानी कि सारे के सारे वॉइड्स में क्या हुआ, ड्राई सॉइल के वॉइड्स में सिर्फ क्या होता है हमारा, एयर होती है। तो एयर होती है तो पानी कितना, एयर होती है तो पानी 0, यानी ड्राई सॉइल में पानी होएगा ही नहीं, तो यहाँ पर पानी की परसेंटेज 0 है। तो जब BW 0 हो जाएगा तो सैचुरेशन का मान कितना होगा, 0 ही होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है नमी, संतृप्ति। तो जब नमी हमारी कैसी है 0, जलांश जो इसके पानी की जो नमी है इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर सैचुरेशन 0। आगे हमने कहा सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड वो सॉइल होती है जिसमें सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे होते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे सारे के सारे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं, पानी से, एयर नहीं है। तो यहाँ पर अब जब VW और VB कैसे हो गए, बराबर हो गई, तो कटने पर वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, यानी 100%, यानी परसेंटेज में अगर बात करें तो 1। ध्यान रखेंगे इस बात का कि 1 लिखा हुआ है तो आप 100% भी समझेंगे, परसेंटेज में 1 लिखा हुआ है तो आप 1 का मतलब 100% ही समझेंगे। मैं डायरेक्टली कटिंग करके 100 का मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की अगर बात करें तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वो होती है कि जिसके वॉइड्स में पानी भी हो सकता है एंड एयर भी हो सकती है। उस केस में भाई इसकी वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से ड्राई नहीं है, 0 नहीं होगी, पूरी तरह ड्राई नहीं है, और पूरी तरह से 100% सैचुरेटेड नहीं है तो 1 नहीं होगी, तो इनके बीच में कहीं लाई करेगी। इसी प्रकार हम कहेंगे किसी भी सॉइल की जो सैचुरेशन, टोटल सैचुरेशन, जब आपको पर्टिकुलरली किसी सॉइल का नाम ना दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि सैचुरेशन की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में हमारी लाई करती है। तो ये है हमारा सॉइल। अब आप जरा इसमें देखिए कि जब सॉइल ड्राई है तो एयर कंटेंट है 100% यानी 1, तब सैचुरेशन है 0, यानी कि ड्राई सॉइल केस में एयर कंटेंट 100% तो सैचुरेशन 0। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल केस में सैचुरेशन 100% बट एयर कंटेंट 0%, यानी कि जब ये 0 है तो ये 100 है, जब ये 100 है तो ये 0 है। अब आगे देखें, ये तो हमारी बीच में लाई करेगी, कम ज़्यादा परसेंट होती रहेगी। तो हम एक यहाँ से रिजल्ट पर निकले कि जब हमारे इन दोनों का टोटल 100 ही होता है, यानी कि देखें 0 + 100 आएगा, G1 + 0 100 आएगा, यानी 1 का मतलब 100 + 0 100 आएगा। यानी कि हम एक फार्मूला यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं क्या, कि एयर कंटेंट बराबर 1 - S। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एयर कंटेंट 0 है तो एयर कंटेंट 0 है तो यहाँ पर A0 तो सैचुरेशन 1 हो जाएगा, सैचुरेशन 0 है तो एयर कंटेंट 1 हो जाएगा। अगर एयर कंटेंट 20% है यानी 0.2 है तो एयर कंटेंट हमारा 80% हो जाएगा। कुल मिलाकर इन दोनों का योगफल 1 होता है, AC + सैचुरेशन = 1, यानी कि जब हम एयर कंटेंट और सैचुरेशन को जोड़ दें तो ये हमारा 100% के बराबर होगा। परसेंटेज में होगा तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एयर कंटेंट के बारे में हमारी कहानी। दूसरा, एयर कंटेंट से रिलेटेड फार्मूला भी एक आपको याद रखना है, चलो उसको हम परसेंटेज एयर वॉइड में लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड क्या है। एयर कंटेंट के बाद अगला हमारा पैरामीटर आता है परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या है कि किसी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज परसेंटेज एयर वॉइड, यानी इसे क्या कहते हैं,
परसेंटेज एयर वॉइड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी किसी भी सॉइल के अंतर्गत वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज परसेंटेज एयर वॉइड्स। यानी किसी भी मिट्टी में रंध्रों का आयतन तथा कुल आयतन का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज एयर वॉइड कहलाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर सॉइल सैचुरेटेड है, देखिए इसकी वैल्यू हम सिर्फ सैचुरेटेड केस में यहाँ पर बताएंगे कि सैचुरेटेड अगर सॉइल है तो क्या होगा। सैचुरेटेड सॉइल है तो अब आप समझ गए होंगे सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, उस केस में हमारा सिर्फ पानी ही पानी होगा। एयर कैसी होगी, सैचुरेटेड सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ एयर कैसा होगा, जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ जीरो है यहाँ पर, तो बी अगर जीरो लगा देंगे तो एन भी कितना हो जाएगा, देन हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स भी कैसा हो जाएगा, 0% हो जाएगा। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉइल के लिए 0 होती है। अब इसमें एक रिलेशन याद रखेंगे कि परसेंटेज एयर वॉइड्स बराबर होता है पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर एन है यहाँ पर पोरोसिटी, एसी है एयर कंटेंट एंड एन है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें हमने पूरी विस्तार से चर्चा की। ये थे हमारे फेज डायग्राम। अब आने वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द टर्म ऑफ वेट। लगातार चैनल से जुड़े रहिए। आगे जो हम कुछ ऐसे स्पेशल आपको फार्मूले बताने वाले हैं जो कंपटीशन से लेकर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो एक बार में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कुछ फार्मूले हमने अपनी तरफ से रेडी करे हैं, कुछ फार्मूले ऑलरेडी बुक्स में होते हैं, तो उनको पूरी तरह से आपको एक प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर, जिससे आपको पूरी तरह से कंपटीशन क्वेश्चन जो भी होगा बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे इसे फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।